साधु की पुत्री की कहानी। गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे न केवल विद्वान थे बल्कि उनके पास जादुई शक्तियां भी थी। एक दिन वे ध्यान में मगन थे। तभी बाज की चोंच से एक चिड़िया छूटकर उनके हाथों में आ गिरी। उनकी छोटी सी पूंछ व काली चमकीली आंखें थी। उन्हें वह बहुत ही अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से उसे एक लड़की में बदल दिया। वे उस लड़की को घर ले जाकर पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी न, तो लो आज से यही हमारी पुत्री है। इसे पूरी देखभाल व स्नेह से पालो। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देखकर बहुत प्रसन्न हो उठी। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए। नन्ही लड़की एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 18 वर्ष की हुई तो साधु व उनकी पत्नी उनके लिए वर तलाशने लगे। साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हामी भर दी। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही न कर दी। वह बोली, पिताजी, यह तो बहुत गर्म है। मैं उससे विवाह करूंगी जो इससे भी बेहतर हो। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वे ही कोई वर सुझाएं। सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा? उनमें तो मेरी किरणों को रोकने की शक्ति है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया व अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। इस पर भी फिर पुत्री ने मना कर दिया और बोली, ये तो कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादल देवता से कहा, वही कोई अच्छा वर सुझा दे। तो पवन देवता वो बोले कि पवन देवता ठीक रहेंगे, वे तो मुझसे भी अपनी फूंक से उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया। वह बोली, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, ये तो कहीं टिकते ही नहीं है, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। साधु ने पवन देव से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो? पवन देवता ने कहा, पर्वत देव मजबूत व ऊंचे हैं, वे मेरा भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने पर्वत देवता से कहा वह उसकी पुत्री से विवाह कर ले। पुत्री ने फिर से मना कर दिया। वह बोली, ये तो बहुत लंबे, सख्त व कठोर है, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, इससे भी कोई बेहतर चाहिए। पर्वत देवता ने चूहे का नाम सुझाया। वे बोले, माना मैं काफ़ी सख्त, मजबूत और ऊंचा हूँ, पर चूहे मुझ में भी आसानी से बिल बना सकते हैं। साधु ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी। हाँ पिताजी, यही तो है वह जिससे मैं शादी करना चाहती थी। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चूहिया थी और एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा है। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। चूहा व चूहिया विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा, कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता। थैंक यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट